अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार अहमद है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सक्सेस फैक्ट्स विद वकार अहमद। आज मैं बात करूंगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए आज मैं आपको कुछ 4 टिप्स दूंगा जिससे आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो जाएगी, पर्सनैलिटी आपकी मच्योर लगेगी, अच्छी लगेगी। तो वो 4 चीजें कौन सी हैं ये आज मैं आपको बताता हूं। अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए वो आपका करैक्टर, आपका किरदार मजबूत। किरदार की मजबूती के बगैर आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जैसे नबी करीम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, तो 40 साल के अरसे तक उन्होंने अपने किरदार को इतना फर्म, इतना मजबूत कर लिया था कि कुफ्फार तक ये कहने पे मजबूर थे कि आप सादिक और अमीन हैं। यानी किरदार की मजबूती के बगैर आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। आपने अपने किरदार को इतना मजबूत करना है कि आपके दुश्मन भी ये कहें कि इस मामले में इस बंदे की यही बात होगी। सबसे पहली चीज आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए वो किरदार का मजबूत और अच्छा होना है। दूसरी चीज पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए वो है आपकी गुफ्तगू, कम्युनिकेशन स्किल। इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं 21वीं सेंचुरी में, इस दुनिया में कम्युनिकेशन स्किल के बगैर आप अपनी बात, अपना पैगाम दूसरे तक पहुंचाए बगैर अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कारोबार को, अपनी जिंदगी को डेवलप करेंगे बड़ा मुश्किल हो गया। पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए दूसरा अहम तरीन सतून गुफ्तगू है। तो बात में कर रहा था गुफ्तगू। दूसरी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल इस सेंचुरी में, इस सदी में बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन की मैं आपको एक लाइन की तारीफ बता देता हूं। मैं अपनी बात को अच्छे तरीके के साथ दूसरे को समझा सकूं और दूसरे की बात को मैं अच्छे तरीके के साथ समझ सकूं, ये होती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल के बगैर आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। पहली चीज है आपका किरदार, दूसरी चीज है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए जो तीसरी चीज आपको चाहिए वो चाहिए है आपको अपनी जात पे एतमाद। अपनी जात पे एतमाद के बगैर भी आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। एतमाद कैसे आएगा? जब आप उस स्किल को, उस पैशन को पहचानेंगे जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दे के भेजा है, जो आपकी जात का खासा है। उस पैशन को अगर आप पहचानेंगे, अपनी स्किल को पहचानेंगे, तो आपको आपकी जात पर एतमाद आएगा। उस पैशन को पहचाने बगैर आपको एतमाद नहीं आएगा, और अगर एतमाद नहीं आएगा तो आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। ये तीसरा सुकून है। और चौथा सुकून है पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए इल्मे नाफी। यहां एक बात की क्लैरिफिकेशन जरूरी है कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी और अब भी जब इल्म की बात करता हूं तो मैं नफे वाले इल्म की बात करता हूं। जैसे नबी करीम दुआ फरमाया करते थे कि या अल्लाह मुझे इल्मे नाफी अता फरमा, वो इल्म अता फरमा जिसका मुझे नफा हो। इल्म भी 2 तरह का होता है। एक वो इल्म जो हमारे किसी काम का नहीं, जो हमारे लिए उल्टा नुकसान दे रहा है, और एक है नफे वाला इल्म जो मेरे लिए भी नफा हो, मेरी फैमिली के लिए नफा हो, मेरे दोस्तों के लिए, मोहल्ले के लिए, मुल्क के लिए, सारी इंसानियत के लिए नफे वाला हो। वो इल्म आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए चौथा सतून है। वो इल्म आपको एतमाद देगा, और इस चारों को मिला के आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होगी। किरदार, आपकी कम्युनिकेशन की स्किल, आपका एतमाद आएगा आपका पैशन ढूंढने से, और चौथी चीज है आपका नाफे इल्म इंसान को पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह मजीद अच्छी वीडियोस आपको मिलेगी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।